हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर के नारायण के बारे में। ओके, आर के नारायण आपके एमपी वर्ग के अभी दिसंबर का जो एग्जाम है आने वाला, उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है। और केवीएस एनवीएस मतलब इंडियन लिटरेचर के लिए आर के नारायण मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑथर है, राइटर है, जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो इसको आज हम इनको आज डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। ओके, उनकी वर्क्स भी डिस्क्राइब करूंगी, थीम सब कुछ डिस्क्राइब करूंगी। उनका फुल नेम था राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ओके, और उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को। और उनकी डेथ कब हुई थी? 13 मई 2001 को चेन्नई में उनकी डेथ हुई थी। प्रोफेशनल क्या थे वो? प्रोफेशन से क्या थे? एक नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एसेस्ट थे और कॉलमनिस्ट थे। कॉलमनिस्ट इनको बोलते हैं, मतलब जो कॉलम वगैरह भी लिखते हैं, ठीक है। और नॉवेल्स भी बहुत सारे, बहुत फेमस फेमस नॉवल लिखी है, स्टोरी राइटिंग लिखी है और ऐसे भी लिखे हैं, ठीक है। उनकी लैंग्वेज क्या इंग्लिश था, लिखने का स्टाइल स्टाइल क्या था? सिंपल था, ह्यूमरस था और रियलिस्टिक लिखते थे वो, मतलब रियल लाइफ पर बेस्ड लिखते थे, जो भी सोसाइटी में देखते थे उसी के अकॉर्डिंग लिखते थे। रूटेड इन इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर कैसे मतलब जा रहा है, इंडियन संस्कृति कैसे बाहर हो रही है, इसके बारे में भी लिखा है। नोटेबल क्रिएशंस कौन सी है? उन्होंने एक फिक्शनल फिक्शनल टाउन बनाया मालगुडी। ये टाउन उनका इमेजिनेशन टाउन है, रियल में नहीं है। उन्हें अधिकतर जितने भी आपने नॉवेल्स लिखे ना मालगुडी को इसमें डिपिक्ट किया है। ओके, और राइटिंग करियर में उन्होंने क्या, नारायण वन ऑफ द मोस्ट इंडियन राइटर है इंग्लिश के, ठीक है। उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इनको। इनकी स्टोरी क्या है, किस पर बेस्ड है? ऑर्डिनरी पीपल्स और डेली लाइफ पर लिखते थे वो, मिडिल क्लास स्ट्रगल पर लिखते थे, जो सोसाइटी में देखते थे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी को उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है। ओके, हिज राइटिंग इज मार्क्ड बाय सिंपलिसिटी, जेंटल आयरनी और ह्यूमर था होता था। उनके वर्क, मेजर वर्क कौन-कौन से नॉवेल लिखा उन्होंने? स्वामी एंड फ्रेंड, ये मैंने आपको कवर करवा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लर्नर में जाकर चेक कर लेना। इसको मैंने 7 के 7 सारे चैप्टर अच्छे से इसके डिस्क्राइब किए हैं, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल है। ये क्या है, आता भी आपका इसमें भी प्रिस्क्राइब है, आपका एमपी वर्ग के एग्जाम में भी प्रिस्क्राइब है फ्री में, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और स्वामी एंड फ्रेंड्स क्या है, 1935 में लिखा गया था। इसका ये फर्स्ट नॉवेल था उनका। इंट्रोड्यूस इनको एसीओ ने सबसे पहले मालगुड़ी टाउन के बारे में बताया था। स्टोरी, एक स्वामीनाथन एक बच्चा है इसमें, स्वामी एंड फ्रेंड में एक स्कूल बॉय और उसके एडवेंचर, उनकी मतलब उसकी मस्ती चलती है, मिसचीफ चलती है अपने फ्रेंड्स के साथ। यही सब इसमें दिखाया गया है, कैसे वो बचपन से चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ये सारा स्ट्रगल उसका इसमें दिखाया गया है, हाईलाइट किया है। चाइल्डहुड इनोसेंस को बताया है, मतलब बच्चे बचपन में कितने मासूम होते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो वही करते हैं। और मिस्चीफ भी, मतलब शरारतें भी करते हैं, स्ट्रगल भी किया उन्होंने स्टडी में भी, और डिसिप्लिन भी हुए, फिर धीरे-धीरे मैच्योरिटी की तरफ गया। ये सब स्वामी एंड फ्रेंड्स में उन्होंने दिखाया है। ओके, ये बैचलर ऑफ आर्ट में क्या है, 1937 में लिखा गया। और ये यंग मैन है इसमें चंदन। इसके कैरेक्टर याद रखने हैं, जैसे आपको पता है स्वामी एंड फ्रेंड में स्वामी मेन कैरेक्टर है, ऐसे ही इसका बैचलर ऑफ आर्ट में 1937 में इनकी पब्लिशिंग डेट भी आपको याद रखनी है। ये चंदन इसका मेन कैरेक्टर, डीलिंग विद लव, फैमिली और कैरियर के प्रेशर से क्या डील करता है 19 बैचलर ऑफ आर्ट का। ओके, और इंग्लिश इंग्लिश टीचर में कौन है? कृष्णा। ये मोस्ट मतलब इनकी आपको ये कैरेक्टर भी याद रखने हैं। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है, ऑथर अपनी रियल लाइफ से भी एक्सपीरियंस ले। तो इसमें क्या है, द इंग्लिश टीचर में उनके खुद के भी थोड़े एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया उन्होंने, आर के नारायण ने, इसलिए इस स्टोरी को क्या बोलते हैं? इसको सेमी इस नॉवेल को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ओके, तो एक टीचर है हु लॉस हिज लाइफ, उन्होंने जैसे अपनी लाइफ को लॉस करती है, बट कंटिन्यू टू फील हर स्पिरिचुअल प्रेजेंस, लेकिन क्या है, उनको हमेशा स्पिरिचुअल प्रेजेंस रहती है, मतलब भगवान की तरफ अटैच है, आध्यात्मिक की तरफ रहे वो। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट लिखा उन्होंने 1952 में। उसमें क्या है, मालगुडी को मोस्ट सक्सेसफुल मनी लेंडर बताया है। इसमें मार्गिया मार्गैया नाम का एक कैरेक्टर है। हिज रेज एंड फॉल, मतलब कैसे वो आगे बढ़ता है फिर फॉल होता है उसका, इसके में फाइनल एक्सपर्ट में बताया गया है। ओके, और द गाइड, गाइड में आप, गाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। ये भी आपके नेट वगैरह के एग्जाम में और ये केवी पीजीटी टीजीटी के लिए इंपोर्टेंट है, ये आपका मैं करवा दूंगी इसको कवर। हिज मोस्ट फेमस नॉवल कौन सा है? गाइड, और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, 1958 में लिखा है इनने, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखनी है। इसका मेन कैरेक्टर कौन है? राजू, मेन हीरो है इस नॉवेल का। रेलवे गाइड है, वो भी स्पिरिचुअल गाइड भी बन जाता है, लास्ट में मिस्टिकन बन जाता है, ओनली फॉर होली मैन।
मिस्टीगन मतलब लोग का क्या है, इसकी गाइड की स्टोरी है, उसमें गाँव में चला जाता है, वहाँ पे रहने लगता है, लोनली, तो वहाँ पे लोग इसे समझ लेते हैं कि मंदिर में जाके रहने लगता है, दाढ़ी बियर्ड, इनकी क्या है, जेल से छूट के आता है, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसको आपको डिटेल में करवाऊँगी इसकी स्टोरी। रोज़ी इसमें इसकी मेन हीरोइन है, जो राजू के साथ रहती है, वो एक डांसर है। तो इसी तरह से रोज़ी क्या है, मैरिड है, तो राजू के साथ वो रहने लगती है अपने हस्बैंड से परेशान होके, और क्योंकि राजू उसको सपोर्ट करता है डांसिंग वगैरह में, तो लेकिन बाद में क्या है, वो वापस होके अपने हस्बैंड के पास चली आती है, रोजी और राजू अकेला रह जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है और जेल भी जाता है वो 2 साल की थोड़ी करप्शन वगैरह के लिए वो फिर वो लौट के वापस आता है, तब प्रेजेंट से तो उसे एक गाँव में रहने लगता है, उसकी बियर्ड वगैरह होती है, तो मैं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको क्या है, गाँव के लोग उसको संत वगैरह साधु समझ लेते हैं और उसकी वर्शिप करने लगते हैं, उसे मानने लगते हैं, उसके मतलब प्रीच करने लगता है वो लोगों को वहाँ पे गाँव में। तो इस टाइप से वो क्या है, एक होली मैन की तरह माना पूजा जाने लगता है। इस टाइप से इसकी स्टोरी है। इसको मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी, ओके? तो इसका मैं इसकी कैरेक्टर यार है राजू और इसकी हीरोइन रोज़ी है, ठीक है? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 का है। इसमें 1961 में पब्लिश हुआ था। एक ह्यूमरस एल्गोरी है, ठीक है? इसमें क्या बताया, टेल्स द स्टोरी ऑफ एक प्रिंटर की स्टोरी बताई है, वो कौन है, नटराज, ठीक है? उसके उसके नटराज एक प्रिंटर है मैन ईटर में और मालगुडी में, उसके ट्रेवल्स की परेशानियों को बताया है कि कैसे टैक्सीडर्मस बासु है हु रिप्रेजेंट एरोगेंस और डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, ठीक है? ये सब इसमें दिखाया है। और वेंडर ऑफ स्वीट है एक नॉवेल इनका, इसमें जगन है एक कैरेक्टर, मतलब इनके कैरेक्टर के नेम और आपको नॉवेल का नेम और डेट ये तो याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी मतलब कोई भी ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ना जैसे दे दिया वेंडर ऑफ स्वीट, बताइए किसका नॉवेल है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको अगर पता होगा आप तभी बता पाओगे, है ना? पढ़ा होगा आपने ध्यान से, इसलिए कि इनको अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। अबाउट जगन, जगन है इसमें वेंडर ऑफ स्वीट्स में, एक स्वीट वेंडर है, वो क्या करता है, फॉलोवर है गांधी जी का आइडियल्स का, हु स्ट्रगल विद सन माली मॉडर्न लाइफस्टाइल से क्या है, सन है उसका माली, उसकी मॉडर्न लाइफस्टाइल से वो क्या है, थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है, इसमें दिखाया है, ठीक है? और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है उन्होंने, जैसे मालगुडी डेज 1943, लेटर एक्सपेंडेड इन 1982। तो इन्हें शॉर्ट स्टोरी लिखी है मालगुडी डेज, और कलेक्शन है उनका शॉर्ट स्टोरी का अबाउट लाइफ ऑफ मालगुडी। मालगुडी में क्या बताया इनमें, जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, कैसे रहते हैं, की लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में, यही सब उन्होंने मालगुडी डेज में शॉर्ट स्टोरी में, क्योंकि उनका क्या, उनका स्टाइल ये था, कॉमन मैन के बारे में लिखते थे, कॉमन पीपल्स की जो भी स्ट्रगल है, परेशानियां है लाइफ की, वो उन्हीं सबको डिपिक्ट करते थे अपनी स्टोरीज में, नॉवेल्स में। एस्ट्रोलॉजर डे है, ये भी इम्पोर्टेंट स्टोरी है आपकी, इसको भी याद रखना है। 1947 में इन्होंने इसको लिखा था। लोली रोड ऑन अदर स्टोरीज, ये भी एक स्टोरीज का कलेक्शन था, ये भी 1956 में लिखा उन्होंने। और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल तो आपको पता ही होगा, जिसमें ऑथर क्या है, राइटर अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस को दिखाता है, उनकी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से जो उनकी स्टोरी ली है, ट्रुथ पर बेस्ड होती है। जैसे माय डेज है, 1974 में उन्होंने लिखा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है आर के नारायण की, ओके? उन्हें खुद अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ के बारे में बताया इसमें। नेक्स्ट संडे 1960 की ऐसे एंड रिफ्लेक्शंस, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका, उन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ओके? और अचीवमेंट के रूप में उनको क्या-क्या अवार्ड मिले हैं, तो पद्म पद्म भूषण 1964 में, पद्म विभूषण 2000 में मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साहित्य अकेडमी को अवार्ड भी मिला उनको, इसके लिए गाइड के लिए मिला था, ठीक है? 1960 में। इनकी मतलब डेट भी याद लगे पूछ लेंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला आर के नारायण को, तो आपको बताना, डेट याद रखनी होगी, 1960। ऑनरेरी डिग्री भी मिली यूनिवर्सिटी अब्रोड से। एडमायर बाय ग्रेट राइटर जैसे ग्राइम ग्रीन के इनके एडमायर रहे हैं। विलियम सोमरसेट मॉगम, ये क्या है, और इंग्लैंड के राइटर हैं, तो इनने भी इनको थोड़ा-सा इनको क्या किया है, प्रेज़ किया है। इनकी थीम्स क्या होती थी, एवरीडे इंडियन लाइफ स्मॉल टाइम में, एवरीडे लाइफ कैसी चलती है लोगों की टाउन में, मिडिल क्लास को दिखाया है, इसमें उनकी प्रॉब्लम्स को, ईस्ट वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है। ईस्ट वेस्ट का मतलब कि जो वेस्टर्न लोग होते थे, जैसे अंग्रेज है, वो वेस्टर्न है, इंडिया के ईस्टर्न लोग हैं, तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट बताया, कल्चर में कैसे डिफरेंस है दोनों कल्चर, जो ह्यूमर आयरनी दिखाई है, ठीक है? ह्यूमन वैल्यूज को दिखाया, मोरल वैल्यूज को दिखाया उन्होंने अपने वर्क्स में, ओके? इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि आर के नारायण कैसे हैं? आर के नारायण को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है? कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट है वो। इन मैनी सर्कल्स ही ब्रॉट इंडियन कल्चर को, कॉमन पीपल्स को उन्होंने दिखाया है। स्मॉल टाउन्स लाइफ टू वर्ड लिटरेचर के में दिखाया उन्होंने, थ्रू सिंपल एंड पावरफुल इंग्लिश। हिज इमेजिनरी क्या है, टाउन मालगुडी इज नाउ लेजेंडरी इन इंडियन लिटरेचर।
इंडियन लिटरेचर मालगुडी के नाम से ही आर के नारायण जाने जाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इतनी मतलब वो तो मेनली हम कह सकते हैं कि आर के नारायण इज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर novels. Okay, this is your complete description about R. K. Narayan. If you like my video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching video.